हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा चल रहा था थर्ड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो भी टॉपिक हमने थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पढ़े हैं, उसी के बेसिस पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म लिखो। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु गिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस साइंटिस्ट ने दिया? आंसर है एंटोइन लैवोइजियर। क्या है? एंटोइन लैवोइजियर। एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस साइंटिस्ट ने दिया? आंसर है जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट ने। एंड थर्ड क्वेश्चन, नेम द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ बताने हैं विच वाज गिवन बाय लैवोइजियर। लैवोइजियर ने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड विच वाज गिवन बाय प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट ने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेम द साइंटिस्ट हु गिव एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किस साइंटिस्ट ने दी? आंसर है जॉन डाल्टन। कौन सा साइंटिस्ट होगा? जॉन डाल्टन, जिसने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लैवोइजियर। लैवोइजियर ने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के किस पोस्टुलेट के बेस पे था? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट था कि जो रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के, कि मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यही डाल्टन थ्योरी का जो पोस्टुलेट था उसी के बेसिस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कम फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के किस पोस्टुलेट के बेस पे था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट था कि जो भी एलिमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके मास की रेशो हमेशा फिक्स होती है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होंगे वो हमेशा एलिमेंट्स भी, जो एटम्स हैं वो भी डिफिनेट होते हैं और जो उनका मास है वो भी फिक्स मास होता है और एलिमेंट्स भी हमेशा फिक्स होते हैं। और यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट था उसके बेस पे दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, which ancient Indian philosopher suggested that all the matter is composed of very small particles and which name was given by him to these particles? कौन सा जो इंडियन फिलोसफर था जिसने सजेस्ट किया था कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है और उन पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया? तो जो इंडियन फिलोसफर था वो था महर्षि कनाद, जिसने बताया था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और उन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया था परमाणु। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के कोई दो जो लॉज हैं उनके नाम बताइए। तो हमने अभी पढ़ा है पीछे, एक तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दो लॉज हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, if 100 gram of pure water taken from different sources is decomposed by passing electricity, 11 gram of hydrogen and 89 gram of oxygen are always obtained. Which chemical law is instated by these concept statement?
अगर 100 ग्राम प्योर वाटर लिया गया है, उसको डिकम्पोज किया गया है इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनी है वो कितना, हमेशा ऑक्सीजन 89 ग्राम और जो हाइड्रोजन है वो 11 ग्राम बनेगा। तो अगर आप कोई भी वाटर ले सकते हो, कहीं से भी कहीं का पानी ले सकते हो, अगर आप उसको डिकम्पोज करते हो तो हमेशा हाइड्रोजन इतना ही ग्राम बनेगा और ऑक्सीजन इतना ग्राम बनेगा। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की जो रेशो होगी वो हमेशा 1:8 होगी। तो एलिमेंट्स या एटम्स इस मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा ही फिक्स होंगे। तो फिक्स एलिमेंट्स जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका क्या आंसर आएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको डिकम्पोज किया गया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, उसको हीट करके डिकम्पोज किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड बना 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड बना 44 ग्राम। तो वो कौन सा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, वो कौन से लॉ की स्टेटमेंट है, केमिकल कॉम्बिनेशन का कौन सा लॉ है इसके अकॉर्डिंग। तो ये 100 ग्राम है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है ये सभी। अगर आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो जो प्रोडक्ट बना है हमारा 56 + 44, वो भी कितना बना है, 100 ही टोटल बना है। जो रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। तो ये कौन सा लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जो सभी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, जैसे किसी घर को बनाने के लिए जो ईंटें होती हैं, ब्रिक्स, वो बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं किसी हाउस की। तो इसी तरह हर एक मैटर भी किससे मिलके बना है, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या होगा, एटम्स। सभी मैटर स्मॉल पार्टिकल्स एटम से मिलके बने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द साइज ऑफ एन एटम इंडिकेटेड। किसी भी एटम का जो साइज है वो आप कैसे पता लगा सकते हो कि कितना साइज होगा। तो एटम स्फेरिकल होते हैं, उसकी एटॉमिक रेडियस जो सेंटर से यहाँ तक की जो आउटर मोस्ट सेल होगी वहां तक की जो डिस्टेंस होगी एटॉमिक रेडियस, उसी से हम एटम के साइज का पता लगा सकते हैं कितना साइज होगा। जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी उस एटम का साइज उतना ही बड़ा होगा, जितनी कम एटॉमिक रेडियस होगी तो उस एटम का साइज उतना ही छोटा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यूनिट इन विच द रेडियस ऑफ एन एटम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड। किसी भी एटम की रेडियस किस में मेजर करते हैं, आंसर इज नैनोमीटर से मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। और रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड मीटर, जो 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन है इनके बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 0.073 nm। इस nm का यहाँ पे क्या मतलब है, नैनोमीटर। क्या मतलब होगा, नैनोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it not possible to see an atom even with the most powerful microscope। किसी भी एटम को मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हम क्यों नहीं देख सकते हैं, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। आंसर है बिकॉज एटम्स आर सो स्मॉल, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो सिंबल ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट इज CO। इसने पूछा है क्या जो कोबाल्ट एलिमेंट है उसका सिंबल CO होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो एलिमेंट का सिंबल होता है अगर उसमें 2 लेटर होते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर हमेशा छोटा होगा। तो कोबाल्ट का जो एग्जैक्ट सिंबल है वो ये होगा, लेकिन जो ये CO सिंबल दिया गया है वो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का दिया गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो गाइज ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट है उसके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।